हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। आइए हम अपना चैप्टर कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहले हम टॉपिक डाल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हेडिंग हम यही डाल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये तो आप सबको ही मालूम है, आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है और छोटी क्लासेस में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने पढ़े हुए हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि इसके अंदर a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये x² वाली टर्म खत्म हो जाएगी और आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो लीनियर इक्वेशन बनेगी। अब आपने इसका सॉल्यूशन भी पहले से पढ़ा हुआ है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए, रूट्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। a क्या है, वो x² का कोफिशिएंट है, b क्या है, x का कोफिशिएंट है और c क्या है, वो कांस्टेंट टर्म है। इस b² माइनस 4ac को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट DISCRIMNANT, डिस्क्रिमिनेंट ये होता है आपका b² माइनस 4ac। अब हमारी जो रूट्स होती हैं, किस प्रकार की रूट्स मिलेंगी, वो इस b² माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो हम अगर बात करें नेचर ऑफ रूट्स की, नेचर ऑफ रूट्स, भाई हमें दो रूट्स मिलती हैं, दो सॉल्यूशंस मिलती हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो पहली कंडीशन आपकी बनती है अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो हमें कैसी रूट्स मिलेंगी, हमें रियल रूट्स मिलेंगी और डिफरेंट रूट्स मिलेंगी। तो क्या लिखते हैं हम, रियल एंड डिफरेंट रूट्स, रियल एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट रूट्स। दूसरी कंडीशन, अगर b² माइनस 4ac 0 के इक्वल हो जाता है तो हमें जो रूट्स मिलेंगी रियल एंड इक्वल रूट्स, दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। तीसरी कंडीशन जो आपने पहले नहीं पढ़ी है, b² माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो जाता है, उस केस के अंदर हमें रियल रूट्स नहीं मिलती हैं, हमें कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट्स मिलती हैं, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी रूट्स। तो ये नेचर ऑफ द रूट्स हो गई, जो बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आइए अब हम नेक्स्ट पेज में ही चलते हैं, उसमें हम जो है अपना ये एक्सरसाइज को करना शुरू करते हैं। तो ये एक्सरसाइज है हमारी 5.3, तो हेडिंग में हम यही डाल देते हैं एक्सरसाइज 5.3।
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3, या मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, या ये बात बन जाएगी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। माइनस साइन का स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं, -1 का जो स्क्वायर रूट हम निकालते हैं वो क्या हो जाता है, वो आयोटा हो जाता है। पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमें यही काम करना है, हमें माइनस साइन स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। इसका मतलब माइनस का जो स्क्वायर रूट होगा या -1 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आयोटा होगा। ये काम हमें पूरी एक्सरसाइज के अंदर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हो जाएगी 2 जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी की वैल्यू हो जाएगी 1 और सी की वैल्यू भी हो जाएगी 1। इसके बाद आप फॉर्मूला लिखिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस बी मतलब -1 हो गया ये, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर जो 1 ही हो जाएगा, -4 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2a दैट इज 2 इंटू 2। ये जो डेसिमल लगाए हैं मैंने ये मल्टीप्लिकेशन है, तो ये कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 8 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना आंसर बन जाएगा अब आपका, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम करते हैं, ये आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू लिखिए, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 9 है। फॉर्मूला लिखिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, क्या आ जाएगा ये, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर जो 9 बन जाएगा, -4 इंटू 1 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो ये मिलेगा मुझे -3 प्लस माइनस 9 माइनस 36, 9 4 जा 36 डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -27 डिवाइडेड बाई 2। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, -3 प्लस माइनस 27 9 इंटू 3 होता है, तो एक 3 को आप बाहर निकाल लीजिए और स्क्वायर रूट के अंदर भी 3 रख दीजिए, -1 का स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लिया है। आप सबको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है -x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू लिख लीजिए, ए की वैल्यू है -1, बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 2। फॉर्मूला लिखिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर
माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो गया ये, दिस इज 1 स्क्वायर, -4 a is -1 and c is 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -1। तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, ये हो गया 1, और यहाँ पे आ गया मेरे पास ये c की वैल्यू यहाँ पे -2 है, c इज इक्वल टू -2, c की वैल्यू -2 है तो इधर भी मुझे -2 डालना पड़ेगा, तो ये हो गया -2, तो ये हो गया मेरे पास 1 -8, तो कितना आ जाएगा ये -7 आ जाएगा, -7 डिवाइडेड बाई -2, तो ये कितनी वैल्यू मिल जाएगी, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा डिवाइडेड बाई -2। तो इस तरीके से जो है ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी अच्छी तरीके से कर लिया है। आइए अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हेडिंग हमारी 5.3 ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को भी उसी तरीके से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू लिखिए, a इज 1, b इज 3, c इज 5। फॉर्मूला लिखिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। b की वैल्यू डाल दीजिए, -3 हो जाएगी, b की वैल्यू 3 है मेरे पास, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो ये कितना बन गया, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन गया -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -11 डिवाइडेड बाई 2, या इसको लिख सकते हैं -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो इतना आसान सवाल था जिसको हमने अच्छी तरीके से कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू लिख लीजिए, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू है 2। फॉर्मूला लिख दीजिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, -b मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 कितना हो गया, -7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को किया। सेम तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, √2x स्क्वायर
रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू लिखिए रूट टू, बी की वैल्यू लिखिए 1, सी की वैल्यू लिखिए रूट टू। फॉर्मूला लिखिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट टू डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट टू। क्या मिल जाएगा मुझे? -1 प्लस माइनस 1 माइनस रूट टू इंटू रूट टू 2 हो जाएगा और एक 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 रूट टू। तो क्या मिल गया मुझे? -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 डिवाइडेड बाई 2 रूट टू। तो ये मिल गया मुझे -1 प्लस माइनस रूट 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी किया। आइए अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हेडिंग हमारी 5.3, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? रूट 3x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 3 रूट 3 दिस इज इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू लिखिए। ए की वैल्यू रूट 3, बी की वैल्यू माइनस रूट 2, सी की वैल्यू 3 रूट 3। फॉर्मूला लिखिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्या मिल जाएगा मुझे? रूट 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा माइनस 4, ए की वैल्यू रूट 3 और सी की वैल्यू 3 रूट 3। ये वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी डिवाइडेड बाई 2 रूट 3। तो क्या मिलेगा? रूट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 3 इंटू 3 9 4 जा 36 2 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2 रूट 3। तो क्या लिख सकते हैं इसको? रूट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2 रूट 3। क्या आंसर मिल जाएगा? अब रूट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 34 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 रूट 3। जो -1 था उसका स्क्वायर रूट हमने आयोटा ले लिया है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू लिखिए a1 b1 c1 बाई रूट 2। फॉर्मूला लिखिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो गया ये -4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू है 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1।
तो ये 1 माइनस 4/√2 है। जब 4 को √2 से डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 2√2 मिलेगा। तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखिए 2√2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगाइए, माइनस साइन कॉमन निकालिए, 2√2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस माइनस साइन का स्क्वायर रूट हम ले लें जो आयोटा हो जाएगा, -1 प्लस माइनस 2√2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी किया। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स स्क्वायर प्लस x/√2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लिखिए ABC की वैल्यू, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1/√2, C की वैल्यू 1। फॉर्मूला लिखिए, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्या आंसर आ जाएगा या क्या वैल्यू आ जाएगी? b की वैल्यू डालिए इसमें, -1/√2, माइनस पहले से है, b की वैल्यू है 1/√2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगाइए, b स्क्वायर मतलब 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ये चीज मुझे मिलेगी, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, क्या मिलेगा मुझे, -1/√2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगाइए, ये 1/2 ये बन जाएगा मेरे पास, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर बन जाता है 1/2 बन जाएगा ये, तो ये 1/2 माइनस 4, 1/2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा जब हम एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 8/2 कितना हो गया, -7/2। तो इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, -1/√2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7, जो इसमें 2 लिखेगा उसको मैं अलग से लिख दे रहा हूं, डिवाइडेड बाई √2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना बन जाएगा, -1 प्लस माइनस √7, -1 का स्क्वायर रूट आयोटा बाहर लिख दिया है, और जो √2 नीचे है, 1 के नीचे है और -√7 के नीचे है, उसको एक साथ में नीचे लिख देता हूं, तो ये बन गया 2√2। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी कंप्लीट किया। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज 5.3 खत्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आज जो आपको पढ़ाया है वो भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। तो इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को करेंगे। इसके साथ